यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। सल्फर डाइऑक्साइड का, क्योंकि सारी अमंग द अदर गैसेस जो मेजर कंट्रीब्यूशन है ना वो सल्फर डाइऑक्साइड का है। ये कंटिन्यूसली क्या होती है, इन पॉल्यूटेंट में से कंटिन्यूसली निकल रही है ना, इसीलिए जो व्हाइट था वो येलो में टर्न होता है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है उसके कलर को व्हाइट होने में, येलो होने में। ठीक है, व्हाइट से येलो होने में सबसे ज्यादा जो इफेक्ट किया है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसीलिए जो हमारे बोले ना कि जो एसिड रेन का मेन फिनोमिना क्या होता है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। कोई पूछे ना एसिड रेन का मेन फिनोमिना क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है ना, मैम। तो हमारी जो एसिड रेन होती है, जो एसिड क्या होता है, रिएक्ट करता है हमारे किसके साथ, मार्बल के साथ। तो इसीलिए जो ताजमहल था वो क्या हो जाता है, व्हाइट येलोइश हो रहा है। वो क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही है। ठीक है, यस मैम। आ गया यस मैम, थैंक यू मैम। अच्छे से, इट्स ओके, अच्छे से समझ आया। यस मैम। ऐसे क्वेश्चन पूछता रहो, अच्छा लगता है। वेरी मैम गुड। एक्चुअली क्वेश्चन क्या था मेरे को भी बताओ। स्नेह का क्वेश्चन था कि, स्नेह का क्वेश्चन ये था कि जो ताजमहल है, ठीक है ना, वो येलो क्यों हो रहा है। तो उसको उसने बोला था कि अच्छे ट्रेन की से, वजह से। वो एसिड रेन की वजह से हो रहा है, लेकिन एसिड रेन का जो मेन सोर्स है वो क्या है, सल्फर जैसे, डाइऑक्साइड। हाँ तो वही। अभी तो सबको क्या बोल लोगे कि हाँ एसिड रेन की वजह से हमारा जो ताजमहल है वो व्हाइट से येलो हो रहा है, लेकिन जो एसिड रेन का मेन सोर्स है वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। जस्ट बिकॉज कि हमारे व्हीकल से जो गंदी वो फ्यूल्स बर्न होके जो गैस निकलती है, वही तो हमारी एयर में रिएक्ट करके एसिड रेन बनाती है। अब एसिड रेन आएगी, ऊपर से आएगी तो मार्बल के साथ रिएक्ट करती है। ठीक है ना, वही रिएक्शन से वही व्हाइट से येलो हो रहा है। ठीक है मैम, तो हमें पता कैसे लगेगा कि ये एसिड रेन है? अब ऐसा तो है नहीं एसिड रेन तो आपकी बॉडी जलने लग जाएगी। एसिड रेन बोलते हैं भाई, जस्ट बिकॉज कि उसको मेजर करेंगे, चेक करेंगे, इसीलिए एसिड रेन बोलते हैं। इसलिए बोला है कि जो पहली बारिश होती है उसमें कभी नहीं नहाना चाहिए, उसका पानी नहीं पीना चाहिए। यस मैम। हाँ, जो पहली बारिश होती है ना, आजकल की जो पहली बारिश होती है वो सबसे बेकार होती है। क्या बोल रही हो शालिनी? मैं उसका लाइक माइक ऑन रह गया है तो कुछ बातें कर रही है वो घर में। अब समझ आ गया। यस मैम। क्या हो रहा है, एक जो हमारे ताजमहल का लाइक उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइक नॉन पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज लाइक सिटी ऑफ आगरा में डेवलप की जा रही हैं, इसीलिए जो यमुना का जो पानी है उसको साफ किया जा रहा है, राइट। ठीक है ना, जस्ट बिकॉज उसको व्हाइट से येलो से प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है ना, यस हाँ चलो, हाँ अरे यार, और आप लोग बताइए आगे सब। एक स्ट्रेंथ इतनी कम की होती है क्लास में, मुझे तो ये समझ नहीं आता। अब तो मतलब तुम लोगों की प्रैक्टिकल्स कब से है तुम्हारी, फैब में? तुम्हारे 11th के एग्जाम कब फिनिश हो जाएंगे? मैम, अभी प्रैक्टिकल के बारे में बताया नहीं कुछ। ओके, मतलब एग्जाम्स तो मार्च में ही होंगे ना? यस मैम। ओके चलो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने शेयर कर दिया है एंड लाइक तो आज यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। और मैं पहले बता चुकी हूँ पर आज थोड़ा और डेप्थ में बताया जाएगा। आपको नहीं कराया ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला? मैम। अच्छा कराया था आप लोगों का, कुछ याद है? पहले मैं स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, आप लोग बता दीजिएगा कहाँ तक हुआ है। रदरफोर्ड मॉडल हुआ? यस मैम। यस। रदरफोर्ड मॉडल लाइक उसने न्यूक्लियस की खोज करी थी, पता चला? करा दिया था कि नहीं? क्या मुझे करेंगे। है, बोलो बोलो।
बोल बच्चा। अल्फा पार्टिकल्स लाइक दिस वे दिख रहा है, ये कराया था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, अल्फा पार्टिकल करा दिया था। कहना नहीं चाहिए इसलिए बोल रही हूँ मैं, अदरवाइज मैं खुद से कर लेती हूँ। गिव मी अ सेकंड, कहाँ तक हो गया था आप लोगों का? लास्ट क्लास होती है हमारी V2 है, तो हमारी लास्ट क्लास थी केमिस्ट्री की। आइसोटोप, आइसोबार, रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल, ये सब हो गया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी नहीं हुआ था। चलो ठीक है, चलो हाँ, तो ये सब हो गया था। अभी भी आ रहे हैं क्या बच्चे? क्वेश्चंस करेंगे हम लास्ट में, ठीक है। अब हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जो बताया था, वो हमारा बताया था प्लैंक्स ने, ठीक है, मैक्सवेल ने, ठीक है। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने 1864 में, किसने बताया था? हमारा मैक्सवेल ने, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में उन्होंने कुछ थ्योरी, कुछ मेन पॉइंट दिए थे, ठीक है। लाइक उन्होंने कहा था कि जो एनर्जी एमिट होती है किसी भी सोर्स से, वो क्या होती है? कॉन्टिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन होती है, जिसे बोलते हैं हम रेडिएंट एनर्जी। क्या, कौन सी एनर्जी बोलते हैं उसे? रेडिएंट एनर्जी। जो क्या होती है? लाइक किसी भी कोई भी सोर्स हो, ठीक है, उससे हमारी कॉन्टिन्यूसली हमको क्या मिल रही है? रेडिएशन मिल रही है। जैसे हमारा सन है, सन हमको क्या कर देता है? रेडिएशन मिलती है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में मिलती है ना। ऐसा तो है नहीं कि अभी मिल रहा है फिर थोड़ी देर बाद नहीं मिलेगा, कंटिन्यूसली मिलता है, ठीक है। तो ये क्या होती है मेरी? रेडिएशन, रेडिएंट एनर्जी। अब रेडिएशन में क्या होते हैं हमारे? रेडिएशन किस किस से होते हैं? बेसिकली जो हमारे रेडिएशन होते हैं उसमें हमारे क्या होता है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हमारे होते हैं? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ये क्या होते हैं? जो हमारे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ना, वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से, लाइक इन द, लाइक दिस वे, ठीक है। परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से, कैसे? डायरेक्शन ऑफ, लाइक जिस डायरेक्शन में क्या हो रही है? रेडिएशन प्रोपेगेट हो रही है, जा रही है, उसी डायरेक्शन में क्या होती है? वो परपेंडिकुलर होते हैं। ये देखो, जैसे ये है मेरा दिस वन, ठीक है। ये क्या है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? देख रहा है? ये वेव्स आ रही है, वेव्स आ रही है, देखो, ये मेरी एक्स, ये मेरी वाई, ये मेरी जेड, दिख रहा है? दिख रही है यस कि नहीं दिख रही? यस मैम। जो मेरी वेव्स है लाइक दिस वे चल रही है, देखो, कॉन्टिन्यूसली तीनों डायरेक्शंस में आ रही है, देखो, दिखाई दे रहा है ना? यस मैम। तो ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरा? लाइक प्रोपगेशन हो रहा है, किसका? रेडिएशन का। किसमें? जिस डायरेक्शन में वो जा रही है, ठीक है ना। और देखो परपेंडिकुलर है कि नहीं, पहले ये देखो, है ना, परपेंडिकुलर है ना। ये क्या यस होती मैम। है? ये मेरी इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में वो प्रोपेगेट हो रही है उसी डायरेक्शन में क्या होती है? वो परपेंडिकुलर होती है और किसकी? वेव की फॉर्म में जाती है, ठीक है। तो जो उनका जो वेव, जो रेडिएशन का होता है, जो वेव नेचर होता है, वो क्या होता है? वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही होती है हमारी? वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्या होता है? लाइट की फॉर्म में क्या हो रही थी इनकी? अगर कोई आपसे पूछे क्या वेलोसिटी है इनकी, तो क्या है? वेलोसिटी लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। अब जो रेडिएशन होती है इन्हें क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक। क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलेंगे इनको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। बेसिकली इनका जो मेन होता है, इन वेव्स को दे डोंट रिक्वायर एनी मीडियम, को ना इनको मटेरियल की जरूरत है, ना ही इनको मीडियम की जरूरत है प्रोपेगेट होने के लिए। इवन ये वैक्यूम में भी क्या हो जाता, वैक्यूम में भी क्या हो जाता है इनका? प्रोपेगेशन हो जाता है, ठीक है। वैक्यूम में भी जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनका क्या हो जाता है? प्रोपेगेशन हो जाता है, ठीक है। अब देखो,
नेक्स्ट चीज आती है, लाइक इसमें क्या दे रखा है, जो हमारी परपेंडिकुलर होते हैं, मैं बता चुकी, ठीक है, इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए क्या हो जाता है, वैक्यूम में भी क्या हो जाती है, ट्रेवल हो जाती है, ठीक है। अब ये मेरी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है ये कैरेक्टरिस्टिक। अब जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है मेरा, वो क्या है मेरा, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ होती है जो ये जो हमारी जैसे ये वेव जा रही है ऊपर नीचे ऐसे, तो ये ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ऊपर का ऐसे कर्व, दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट, दिस इज कॉल्ड क्रस्ट, और इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रफ, क्या बोलते हैं, ट्रफ, ठीक है। अब जो जो वेवलेंथ होती है, हम वेवलेंथ किसे बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे जो एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट का जो डिस्टेंस होता है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ, और वेवलेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा, यूनिट क्या होती है, एंगस्ट्रॉम, क्या होती है, एंगस्ट्रॉम, या फिर मीटर, या फिर सेंटीमीटर, या फिर नैनोमीटर, या फिर पिकोमीटर, ठीक है। और आप जानते हो लाइक 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻⁻ मीटर, माइनस 8 सेंटीमीटर, और मीटर में 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, ठीक है। एंड 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁻9 मीटर, 9 मीटर मीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁻12, ठीक है, समझ आ गया। तो वेवलेंथ क्या Yes, होता है, दैट क्रस्ट से क्रस्ट का डिस्टेंस, या फिर एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ का डिस्टेंस भी हमें क्या बोलते हैं, उसे वेवलेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आप लोगों को पता होगा, नॉर्मली सुनते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी की वेव आ रही है, लाइक जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है, और क्या बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी बोलती है कि लाइक कितने नंबर ऑफ वेव्स पास हो रहे हैं एक पॉइंट से एक सेकंड में, ठीक है ना, कि ये लाइन है, ठीक है, अब मैंने बोला यहाँ से तो सिर्फ एक ही वेव जा रही है, मान लो क्या होती है, एक सेकंड में कितनी सारी वेव्स चली गई, एक सेकंड में कितनी सारी वेव्स चली गई, ठीक है, एक सेकंड में मेरी कितनी सारी वेव्स चली गई, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे हम, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव is defined as the number of waves passing through a point in 1 second, that is called frequency, और frequency को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से, क्या बोलते हैं, NU, न्यू, ठीक है, या फिर उसको हर्ट्ज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर साइकिल में भी कर सकते हैं, या फिर पर सेकंड में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या होते हैं फ्रीक्वेंसी, म्यू, फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से, ठीक है। अब नेक्स्ट है मेरा वेलोसिटी। अब आपने सुना होगा नॉर्मली डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी सुना है किसी ने, है ना, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या होता है वेलोसिटी, Displacement rate of change of तो वेलोसिटी होता है हमारा time rate of change of displacement. Displacement over time. चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मींस जो हमारा वेलोसिटी क्या होती है, किसी वेव की जो वेलोसिटी होती है उसे हम डिफाइन करेंगे लाइक जो लीनियर डिस्टेंस होता है, ठीक है, लीनियर डिस्टेंस मींस उसने यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो भी कितने 1 सेकेंड में, ठीक है। जो लीनियर डिस्टेंस होता है वेवलेंथ का, लाइक ये लीनियर डिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, एक सेकेंड में वेव ने कितना लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, और वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V. सी, ठीक है। और इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, लाइक सेंटीमीटर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। क्योंकि ना यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को म्यू से किया है, इसलिए हम वेलोसिटी को यहाँ से करते हैं सी। जो हमारी वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, लाइट की वेलोसिटी क्या होती है बच्चा, 3 into 10 3 raised into 10 power raised to power 8 meter per second. मीटर पर सेकेंड।
तो ये क्या होती है मेरी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ Light. लाइट। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड क्या होता है भैया? एम्पलीट्यूड होता है जो एक क्रस्ट में ये डिस्टेंस निकलता है ना, ये जो हाइट होती है, ये जो हाइट होती है, ये वाला जो होता है, ये ठीक है, कहाँ से, जो मेरा क्या है, ये मीन पोजीशन होती है। ठीक है, इस मीन पोजीशन से उस हाइट तक का जो डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? किसी वेव की हाइट, ठीक है, या फिर डेप्थ। ये क्या है? डेप्थ ऑफ द ट्रक या फिर हाइट ऑफ द क्रस्ट, उसे क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से। ठीक है, और एम्पलीट्यूड की किससे एक्सप्रेस करेंगे हम? दैट इज लेंथ। क्या होती है यूनिट? लेंथ। अब नेक्स्ट आता है मेरा लाइक वेव नंबर। ठीक है, क्या है? वेव नंबर। वेव नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे? वेव नंबर क्या होता है? नाम से पता चल रहा है। वेव का नंबर। Number of wavelength. वेरी गुड। लाइक वेव नंबर इसे बोलते हैं, लाइक नंबर ऑफ वेव्स। वेव नंबर में नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। मैंने बोला कि ये 1 सेंटीमीटर लेंथ है, तो इसमें मैंने बोला ये है, तो इसमें नंबर ऑफ वेव्स कितनी है? ये देखो, तो इसमें कितनी नंबर ऑफ वेव्स जा रही है, उसे बोलते हैं हम वेव नंबर। ठीक है, और जो वेव नंबर होता है वो होता है 1/λ, मीन्स किसका? वेवलेंथ का रेसिप्रोकल। ठीक है, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे? लाइक म्यू बार से। किससे? म्यू बार से। ठीक है, ओके, Yes, समझ ma'am. आया यहाँ तक? ठीक है, तो अब मैं पूछूं, लाइक रिलेशन निकालो किस किस के बीच में? रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, wavelength and frequency of a wave। तो क्या होता है रिलेशनशिप? वेलोसिटी क्या होती है? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वो होती है लाइक c इज इक्वल्स टू लैम्डा Lambda न्यू। multiply याद रखना, by मल्टीप्लाई बाय म्यू। ये याद रखना, न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, क्या होती है हमारी वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में? लाइक वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू म्यू। ठीक है, ठीक है ना? अब बात करते हैं मेरी लाइक ये क्वेश्चन है, करोगे? हाँ। बोलो, Yes, ma'am. करो करो। Like the Vivid Bharati station of All India Radio, Delhi broadcast on a frequency of 1.368 kilohertz. Calculate the wavelength of electromagnetic radiation emitted by a transmitter.
पता है ना क्या निकालना है इसमें? यस वेवलेंथ। मैम। तो वेवलेंथ क्या होता है? लैम्डा। लैम्डा निकालना है। यस बोलो। मैम हो गया। बताइए आंसर। मैम 219.3 मीटर। वेरी गुड। और किसी का? मैम यही आया। है? बोलो बोलो। मैम यही आया। तो देखो इसमें क्या है, हमको लैम्डा निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। अब आपको मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? C इज इक्वल टू लैम्डा म्यू, ऐसे बताया था, है ना? अब मेरा ये क्या होता है? ये मेरी स्पीड ऑफ लाइट बताई थी, वेलोसिटी। तो 3 इंटू 10⁸ इसे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना? अब मेरे को जब लैम्डा निकालना है तो इसे मैं म्यू को ऐसे नीचे लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हमको फ्रीक्वेंसी तो दे रखी है, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, लाइक 1368 किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज है। अब किलो हर्ट्ज है तो इसको क्या है, इसको, क्योंकि जब ये क्या है, मीटर में है, तो इसको सिंपल करना पड़ेगा। तो इसको 1368 इंटू 10⁻³ कर सकती हूँ मैं, 3 हर्ट्ज, है ना? किलो को चेंज कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 1368 इंटू 10⁻³ और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 1368। अब इसको क्या हो जाएगा, 5 लिख दो, है ना? 1368 लाइक डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा 219 मीटर। अब जो 219 मीटर होती है, ये क्या होती है? इट इज फार फ्रॉम द इंफ्रारेड रीजन और द रेडियो वेव रीजन। तो ये हम बोल सकते हैं जो रीजन है, ये इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड और किसमें, रेडियो वेव के बीच में है। ठीक है, रेडियो वेव रीजन, ये भी मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, आगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन होना जरूरी था, आगे समझ। यस मैम। चलो इसे करोगे। The wavelength range of the visible spectrum extends from violet to red. Express these wavelengths in frequencies.
गया? ये क्वेश्चन करो, फिर एक चीज समझाती हूँ आप लोगों को। बोलो। आवाज आवाज नहीं आ रही बिटिया। फिर से बोलो। 7.50 multiply 10 raised to power 14. हाँ, किसकी? मैम ब्लू वायलेट पर रेंज पूछी है ना, तो रेंज पूछी थी, तो वायलेट से रेड तक। वायलेट लाइट। देखो, चलो ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, एक चीज होती है, अब आप लोगों का जो रेनबो बनता है उसको कैसे बनता है? लेके से बनता है ना, ये वाला याद कर यस रखा है मैम, हमने? विब्जियो। विब्जियो याद यस रखा है? मैम। दैट यस इज मैम। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना? अब ये जो वायलेट होता है ना, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है? 400 नैनोमीटर। क्या होती है? 400 नैनोमीटर सबसे कम वेवलेंथ होती है किसकी? वायलेट की। और रेड की क्या होती है? दैट इज 750 नैनोमीटर। ये होती है सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेड की। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि जब हमारा क्या होता है, जो रेनबो होता है, तो उसमें आपको रेड कलर सबसे ज्यादा दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता? और सबसे पहले दिखता है रेड कलर पे। अभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे डेंजर के जो साइन बनाते हैं रेड कलर के बनाते हैं, है ना, कि वो दूर से दिख जाता है ना? रेड कलर ऐसा क्यों होता है? रेड कलर के ही क्यों होते हैं वो डेंजर साइन? मैं पढ़ा था पर याद नहीं रहा। ना हो, बोल बोल। पता कुछ जो उसकी ज्यादा होती है पर नाम नहीं पता कि क्या होती है ज्यादा। डिस्पर्जन। हाँ हाँ, वही वही। तो जो रेड लाइट का डिस्पर्जन होता है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, लेकिन इसका जो डिस्पर्जन होता है वो क्या होता है? कम सबसे कम होता है ना? कि जो रेड लाइट होती है वो इधर उधर फैलता नहीं है ना? फैलता नहीं है, वो क्या होता है? ऐसे सीमित होता रहता है। है ना? सीमित रहता है, फिक्स्ड रहता है उसका डिस्पर्जन, ऐसे ऐसे फैलता नहीं है ना? तो ये क्या होता है, इसीलिए हमको रेड लाइट ज्यादा दिखता है एज कंपेयर टू वायलेट। ठीक है, एज कंपेयर टू वायलेट। ठीक है, और वायलेट क्या होता है? इसका जो वेवलेंथ सबसे कम होता है, लेकिन इसका डिस्पर्जन क्या होता है? ज्यादा होता है। सॉरी। जिसका डिस्पर्जन सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए आपको क्या देखा होगा, इसीलिए जो डेंजर साइन होते हैं हमारे रेड कलर के होते हैं। ये क्वेश्चन आ भी जाता है, नॉर्मली पूछ भी लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा किसका होता है? लाइक ऑरेंज, देन येलो, देन ग्रीन, देन ब्लू, देन इंडिगो, देन व्हाइट, ऐसे। ठीक है, ओहो। अब आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे वेवलेंथ, द रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम वायलेट टू रेड, एक्सप्रेस देयर वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी। अब क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? क्या फॉर्मूला सी बताया था टू मैंने? लैम्डा। E इक्वल्स टू लैम्डा म्यू, बताया था। अब मेरा क्या होता है? लैम्डा क्या होता है मेरा? वेवलेंथ। ये होती है बेटा, वो बंद कर दो, मेरी वॉइस इको हो रही है। फ्रीक्वेंसी, एंड दिस वन इज, ये क्या होती है मेरी? वेलोसिटी।
है ना, वेलोसिटी। अब मेरी क्या होती है वेलोसिटी, हम नॉर्मली क्या होते हैं लाइट की वेलोसिटी लेते हैं, है ना। अब हमको वेवलेंथ इनकी फ्रीक्वेंसीज निकालनी, मींस म्यू निकालना है, म्यू निकालना है तो c बाय लैम्डा करना पड़ेगा, है ना। अब बोलते हैं किसका, पहले हम ले लेते हैं वॉयलेट का, ठीक है, वॉयलेट लाइट का। तो ये कितना हो जाएगा, लाइक 3 इंटू 10�8, है ना। और ये कितना है मेरा 400। अब नैनो को कर देंगे 10⁻⁹, है ना। अब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लाइक इसको जब करेंगे 300 तो लाइक 10⁻17 हो जाएगा, 3 इंटू 400। अब इस 400 से डिवाइड करने के लिए कुछ इसमें कर दो, ठीक है, लाइक 3000 कर लो, ये 14 हो जाएगा, ठीक है, ये 400, तो इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.50 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। 14 hertz. ये हो जाएगा किसका, वॉयलेट का, ठीक है। अब हमको कितना निकालना है, रेड Red. लाइट का। अब रेड लाइट का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁸8 डिवाइडेड बाय 750, क्योंकि रेड का क्या है 750 है ना, इंटू 10⁻⁻9। तो इसका कितना हो जाए, इसको डिवाइड करेंगे 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो रेंज क्या हो जाएगी मेरी, 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज टू 7.5 इंटू 10⁻14। ये क्या है मेरी रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है। मीन्स आपको यहाँ से पता चल जाएगा जिसकी फ्रीक्वेंसी लाइक 4000 से लेकर कहाँ तक है 7500 तक है, तो वो क्या होती है, विजिबल रेज होती है। कौन सी रेज होती है वो, विजिबल रेज, जो हमको दिखाई देती है, ठीक है। इनकी फ्रीक्वेंसी कहाँ से होती है, 4000 से लेके 7500 तक। यस बेटा, मैम यहाँ पे 3 इंटू 10⁻8 और नीचे 4 इंटू 10⁻, कितना है? कहाँ पर बेटा, 10⁻⁻9 नैनोमीटर है ना, नैनो नैनो, ये देखो यहाँ पे दे रखा है 10⁻9 है दोनों में, ठीक है। मैम 3 था, 4 कैसे हो गया? कहाँ पर बिट्टू, ये 400 है, मैंने वॉयलेट के लिए 400 लिया ना, 400 इंटू 10⁻⁹ एंड दिस वन रेड के लिए 750 दिया है, 7 इंटू 10⁻⁹। कहाँ पर बात कर रहे हो आप, मैम इसके नीचे ये जो 3 इंटू 10⁻8 हाँ अपॉन 750 इंटू 10⁻9 इसके नीचे लिखा है ये जो ये 4 ये इंटू 10⁻, बेटो इसको डिवाइड जब करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, ठीक ओके है ना। मैम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है बच्चा। ओके मैम। हाँ, तो इसीलिए तो इसकी रेंज बोली है, ठीक है। तो रेंज क्या होती है हमारी विजिबल रेंज की, 4000 टू 7500, ठीक है बच्चे, यस मैम। इतना समझ आया अच्छे से। यस मैम। चलो ये वाली भी करो फिर। Calculate wave number and frequency of yellow radiations having wavelength 5800 angstrom. आज अच्छा लग रहा है, आज तो क्वेश्चंस भी आ गए, आप चाहते थे क्वेश्चंस आ जाए। यस मैम। चलो ठीक है, आप लोगों के लिए बन गया पैटर्न, ठीक है, खुश। आप लोग बस बोल दो आपको क्या चाहिए।
कहिए, बोलिए। हम्म। मैम फ्रीक्वेंसी आई है 0.05 इंटू 10⁻16 ठीक है। और वेव नंबर आया है 0.017 इंटू 10⁻8 मीटर वेरी गुड। इनवर्स। मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स ना? यस। ठीक, गुड। ठीक है, सबका यही आया है ना? तो हमारा क्या दे रखा है, हमको वेव नंबर कैलकुलेट करना है और फ्रीक्वेंसी। येलो रेडिएशन किसकी वेवलेंथ दे रखी है, 5800 एंगस्ट्रॉम। अब पहले इसको एंगस्ट्रॉम को चेंज करो हमारा मीटर में, ठीक है? मैं तो मीटर में निकाल दूंगा आंसर। 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मेरा वेव नंबर क्या होता है, म्यू बार होता है कि नहीं होता? मैंने क्या बुलाया था, वेव नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, है ना? तो मैं क्या लिख दूंगी इसे, 1/5800 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, इन मीटर। ठीक है, अब इसको ऊपर 10 को ऊपर ले जाओ, 10 हो गया। लाइक दिस वन इज 5800। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे वी हैव लाइक 1.7 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। ठीक है, ये आ जाएगा 1.7। नाउ अब हमको निकालना क्या है, अब निकालनी है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है क्या होती है, क्या होती है, C इज इक्वल टू लैम्डा म्यू। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास C की है वैल्यू 3 इंटू 10⁻8। लैम्डा की वैल्यू है 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में है। फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, जब इसको डिवाइड करेंगे 18 हो जाएगा ये। तो लाइक 580 इसको डिवाइड करो तो 5.17 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। ओके, समझ आ गया? यस मैम। ये चलो, वेरी गुड। अब आपने क्या पढ़ लिया, अबाउट द वेवलेंथ के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लाइक बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। क्या है, हमने गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड, थोड़ी नहीं कराते। पहले ना मैं आप लोगों को लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराती हूँ, ठीक है? देन उसके बाद मैं कराऊंगी क्या आपके पास, देन आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन कराऊंगी, वो चीज अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? ठीक है, बेसिकली जो हमारे क्या होते हैं, अब मैं आप बोलोगे कि मैम ये सब क्यों करा रहे हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये सब क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती है, स्पेक्ट्रा होता है, ये जो हमारी क्या होती है, वेव्स होती है, इस वेव नेचर को क्या करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं। क्या करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब मेरा आता है एक, फर्स्ट आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ये हमारा डिस्कवर किया था हमारा हेनरिक हर्ट्ज ने 1887। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में? उसने बोला था कि जो हमारा क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता कब है, जब हमारे क्या होती है, लाइक कोई रेडिएशन है, कोई फोटोन है, ये समझ लो। ठीक है, कि मेरा क्या है, ये लाइक मैंने ये बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है, ठीक है, ये जला दिया। ठीक है, अब यहाँ से इस बल्ब से मेरे क्या आ रहे हैं,
फोटोन आ रहे हैं, ठीक है, क्या आ रहे हैं, फोटोन। अब ये जो इसके फोटोन्स है, इसके जो फोटोन्स है, ये मेरे किसी मेटल पर पड़ते हैं, ठीक है। अब जैसे ही ये फोटोन मेरे इस मेटल पर पड़ते हैं, तो यहाँ से इस मेटल से क्या होते हैं, अब आप जानते हो मेटल में क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे ही ये फोटोन इस मेटल पर पड़ेंगे, मेरे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इजेक्ट करने शुरू हो जाएंगे, कहाँ से, हमारे मेटल के सरफेस पे, ठीक है। किस लिए, कब, मान लो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, कि जो फ्रीक्वेंसी है, किस फ्रीक्वेंसी से हमारी क्या है, जो फोटोन्स है वो क्या हो रहे हैं, एमिट हो रहे हैं, ठीक है, वो भी डिपेंड करता है। अगर मान लो कि जितनी सफिशिएंट लाइक फ्रीक्वेंसी चाहिए, उस फ्रीक्वेंसी से हमारे क्या होते हैं, एमिट नहीं होते हैं हमारे फोटोन, तो हमारे क्या होते हैं, हमारे मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होते हैं। तो इसीलिए मान लो क्या हुआ, जस्ट पास में मान लो कि वैल्यू है कि 5, अगर मैं उसको 5 हर्ट्ज तो बोल रही थी, इतनी फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा कि इजेक्ट होने शुरू हो जाएंगे, उसने एग्जैक्टली 5 फ्रीक्वेंसी की क्या होती थी, फोटोन्स हमारे इस मेटल पड़े, तो हमारे क्या होंगे, जस्ट ऊपर आएंगे, ऊपर आएंगे, ठीक है ना, क्या होगा, सिर्फ दिखाई देंगे ऐसे, मुंह गाड़ गए, ठीक है, सिर्फ मेटल में से ऐसे देखेंगे झांक के, तो क्या होगा, इजेक्ट नहीं होंगे, बाहर नहीं आएंगे, सिर्फ ऐसे देखेंगे, हाँ हम आप बाहर आए, तुम दे रहे हो थोड़ी और हाई फ्रीक्वेंसी दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो क्या होता है, लाइक जो सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी हमारी किसी मेटल के सरफेस पर पड़ती है, तो क्या होती है, वहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं विद द एड ऑफ लाइट, जैसे ही लाइट पड़ी, कैसे, ये देखो, ये क्या हो रहा है, मेरा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किसी फ्रीक्वेंसी से यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर फोटोन्स पड़ रहे हैं, ये हमारा मेटल है, ठीक है। अब ये जैसे ही पड़े, तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, निकलने शुरू हो गए ना, हो गए, देखो, देख रहे हो आप, देख रहे हो, यहाँ पर यस क्या मैम। हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, एमिट हो रहे हैं। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी, पहले देखो कम थी, देखो, ये देखना, एक चीज देखना, ये देखो, दिन में कम है, कम इंटेंसिटी की लाइट पे सिर्फ एक निकला, 2 निकले, देखो अब धीरे 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 देखो क्या हो रही है, उसकी इंटेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही Yes, है, ma'am. बढ़ रही है, देखो लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, जैसे Yes, ही ma'am. क्या होती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने लग गई, जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ने लग गई, मेरे क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, और ज्यादा एमिट होने लग गए, और ज्यादा एमिट होने लग गई, देखो देखो, ये रही मेरी, यहाँ से देखो, ये बढ़ रहा है, पहले कहाँ था, बढ़ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं मेरे, एमिट हो रहे हैं, देखा, Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक Electric इफेक्ट। effect. पर मैम एक चीज पता नहीं लग रही है, हाँ बोलो, ये इलेक्ट्रॉन जा कहाँ रहे हैं, जहाँ निकल तो रहे हैं पर जा कहाँ रहे हैं। ये देखो, ये देखो, मेरे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए, यहाँ पर गए, ये आ गए बैटरी में। अब इसका फर्क क्या पड़ा, यहाँ पर हमने इसको मेजर करा, ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये बढ़ रहा है, ये इंटेंसिटी पे पता फर्क पड़ रहा है, ये देखो नीचे देखो, ये देखो, फोटॉन्स आए, एनर्जी गई, स्ट्राइक हुई, ठीक है, स्ट्राइक हुई मेटल से, जैसे ही इस मेटल से क्या हो गया, एक सफिशिएंट एनर्जी का क्या हुआ, स्ट्राइक हुआ, तो मेरे क्या हो जाएंगे, इस मेटल से, देखो पहले ग्रीन रेड थी, हुए, फिर क्या होगी, ग्रीन डाली, हुआ कुछ, हाँ, देखते जाओ, देखो क्या हुआ, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कैप कब निकला, कब निकला, ना रेड जब पे निकला, light- ना ग्रीन पे निकला, लेकिन फिर किस पे निकला, कौन सी लाइट थी, रेड पे निकला, नहीं, क्यों, क्योंकि सफिशिएंट नहीं मिली मेटल सरफेस को। अब देख लो ग्रीन कर दिलेगा, देखो ग्रीन पे आया कुछ, नहीं, नहीं ना, नहीं मिली उसे सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी। अब देखना, ये देखो क्या हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन निकला, इजेक्ट हुआ, तो क्या होगी, एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी मिल गई, जैसे ही मेटल पे मिली, तो क्या हो गया मेरा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, हुआ ना, इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, अब समझ आया, ठीक है। अब देखो
जो हमारा Yes. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है इसमें कोई क्या होता है, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन कॉट बिटवीन striking of photon and emission of electron and emission of electron। इसीलिए क्या हो गया, सीधा डायरेक्ट आ रहे हैं, देखो ये देखो यहाँ पर क्या हो गया, डायरेक्ट आ रहे हैं, टाइम लैग नहीं हो रहा है, ठीक है। अब टाइम लैग कब होता है, जब हमारा क्या होता है, लाइक ऐसे धीरे धीरे आ रहे हैं, सीधा डायरेक्ट पड़ रही है, डायरेक्ट लाइट आ रही है ना, डायरेक्ट लाइट आ रही है, तो उससे क्या हो गया, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ फोटोन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसीलिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं मेटल पे, वो डिपेंड करता है किस पे, इंटेंसिटी पे, किस पे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। आपने देखा ना, जिस इंटेंसिटी की लाइट क्या थी बताओ, ज्यादा की कम? हाँ, तो क्या हो गया, जैसे ही मेरी इंटेंसिटी क्या हुई, मेरी क्या होती है, तो क्या हो गई, वहां पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए, ठीक है। तो जो हर एक मेटल होता है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या होती है, मिनिमम जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं हम म्यू नॉट, जिसके नीचे क्या होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर नहीं होता है, ठीक है। कि उसने बोल दिया कि ये क्या है, ये मेरी कोई थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इतनी सेट कर दी कि इस फ्रीक्वेंसी तक अगर हमारे क्या होते हैं, फोटोन मेटल पे पड़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे, अदरवाइज क्या हो गया, अगर इससे कम है, म्यू नॉट से क्या है फ्रीक्वेंसी कम है, तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर नहीं होगा। इसीलिए इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं हम, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। और जो म्यू होते हैं वो क्या होते हैं मेरे, फोटोन। क्या होते हैं मेरे, फोटोन। इसीलिए क्या बोला है कि जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो क्या होगा, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। देखा ना आपने। अगेन अगर हमारी जो है फ्रीक्वेंसी क्या है, इक्वल है हमारे थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी के, क्या हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हुआ, बट हमारे क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी नहीं निकली हमारी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वो जस्ट बाहर आया है, ठीक है। वो क्या हुआ, मेटल सरफेस से जस्ट बाहर आया है, ट्रेवल नहीं किया, क्योंकि ट्रेवल करने के लिए उसको क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो क्या हो गया, सिर्फ वो जस्ट सरफेस से बाहर आया है, खिला है, ठीक है, ट्रेवल नहीं हुआ है। तो ऐसे ही अब हमारी क्या होती है, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होती है थ्रेशहोल्ड से, ज्यादा हो, तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होगा, प्लस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो क्या कंटेन कर रहे हैं हमारे काइनेटिक एनर्जी, वो भी क्या हो जाएंगे, इजेक्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए ये क्या है मेरी, ये है मेरी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और ये क्या है मेरी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। पहले बताओ, इतना समझ आया अच्छे से? यस मैम। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इसीलिए जो हमारी क्लासिकल थ्योरी क्या होती है, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि जो हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस वजह से, क्योंकि क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस, जब हमारी क्या होती है, फोटोन क्या होते हैं, हमारे फोटोन उस मेटल के सरफेस पे क्या होते हैं, टकराते हैं, तो एमिशन होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। और जो टाइम गैप होता है बिटवीन, जो हमारे क्या हो गए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आया, लाइक फर्स्ट फ्लोर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, वो फोटोन गया, मेटल पे टकराया, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, तो क्या हो जाती है। इसीलिए जो फर्स्ट एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में होती है, वेव की फॉर्म में होती है, ठीक है, ठीक है। तो अब एक और चीज आती है इसमें, एक आती है हमारी आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है, जो बेसिकली हमारे क्वेश्चंस को करने में यूज होते हैं न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। उसमें क्या होती है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू
आइंस्टाइन क्या होती है, लाइक फोटोन क्या होती है, बीम होती है, ठीक है। द एज अ बीम ऑफ फोटोन क्या होते हैं, एज अ बीम ऑफ फोटोन क्या करेंगे, वो स्ट्राइक करते हैं किस पे स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस, बोलो ना, ऑन द मेटल सरफेस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इंस्टेंटली एमिट हो जाएंगे, इंस्टेंटली एमिट हो जाएंगे बाय द डायरेक्ट कोलिजन विदाउट एनी गैप, ठीक है ना, डायरेक्ट आ रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो रहे आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो रहे हैं। तो क्या हो गया, यहाँ पे कोई कोलिजन नहीं है, विदाउट एनी गैप, तो यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इसीलिए जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ही क्या होगा, लाइक काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी। लाइक जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, जितनी ज्यादा एनर्जी ऑफ फोटोन होगा, उतना क्या होगा, उतना ज्यादा ही मेरी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है। तो हमारा जो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, अगर एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ लाइट क्या है मेरा, एच म्यू है, ठीक है। तो एच म्यू नॉट, तो ये इसे क्या बोलेंगे हम, वर्क फंक्शन, इसको क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल क्या हो जाएगा मेरा, डब्ल्यू नॉट, क्या हो जाएगा, जब हमारे क्या होता है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जब एच म्यू क्या हो जाता है हमारा, वर्क फंक्शन जितने मिनट में उसने क्या हुआ, डायरेक्ट पड़ी इलेक्ट्रॉन निकले, तो उसको बोलेंगे हम डब्ल्यू नॉट। तो एच ये क्या होगा, एच डब्ल्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, लाइक काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, याद है आपको, Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस याद है। मैम। अब वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज क्या कर दो, पुट कर दो। इस क्वेश्चन को करेंगे, बट अभी देखो एक फॉर्मूला लिख लो। तो हमारी क्या होती है, ई प्लैंक्स कांस्टेंट से एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ये होता है एच म्यू। तो इसीलिए जब ऐसे ही मेरी क्या होगी, एनर्जी ज्यादा होगी, तो मेरी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो मेरा क्या पढ़ा था हमने, सी इज इक्वल टू लेमडा म्यू पढ़ा था। अगर म्यू को मैं लिख दूं सी बाय लेमडा तो कोई दिक्कत No, नहीं ना। ma'am. अब मैं इस म्यू की वैल्यू इसमें पुट कर दूं, तो हमारी इक्वेशन क्या थी, लाइक एच म्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन एंड हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, और ई क्या है मेरा, लाइक वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसको और करूं, नहीं तो इसको क्या लिख सकते हैं, एच, और इसको क्या लिख सकते हैं, सी बाय लेमडा लिख सकती हूँ Yes. ना, विच इज इक्वल टू, विच इज एच सी, अब ये म्यू नॉट है तो मैं लेमडा नॉट कर देती हूँ, ठीक है, प्लस प्लस हाफ हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमारा क्या होगा, जितने ज्यादा मेरे फोटोन होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, जितना ज्यादा मेरी फोटोन की एनर्जी होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, अमिट हो जाएंगे। तो ये याद रख लेना, ठीक है। तो क्या ये क्वेश्चन कर सकते यस हो, करो जरा, करो जरा। Calculate energy of 1 mole of photons of radiation whose frequency is 5 into 10 raised to power 14 hertz. अच्छा, इस प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बताना भूल गई। लाइक इस प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है लाइक 6.6 into 10 raised to power 34 जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड, ठीक है, ये याद रखना। एनर्जी निकालनी है, फॉर्मूला आप लोगों के सामने है।
जल्दी बताओ, टाइम इज अप। इसमें पुट करना है सीधा, दे रखा है मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी। 33 into 10 raised power 120 वेरी गुड, ये क्या हो गया, जूल में आया। ठीक है, अब क्या होती है, ये एनर्जी होती है हमारी 1 मोल ऑफ फोटोन। एनर्जी क्या होती है, 1 मोल ऑफ फोटोन, दैट इज E इंटू ए, और ए क्या है मेरा, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, वो तो इसको क्या करेंगे, लाइक वैल्यू आई आपकी 3.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 से, क्योंकि मोल है, मोल में निकालना है 1 मोल। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इंटू एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.99 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 मोल। ठीक है, ठीक है, ओके। यस मैम। क्या हो गया, बोलो बोलो, किसी को कुछ कहना है? नो मैम। चलो ठीक है, मजा आया आज की क्लास में? मैम बहुत ज्यादा। यस मैम। बहुत ज्यादा। मेरे को मेरी इस क्लास की स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, वो कब मिलेगी, मुझे कब मजा आएगा, मुझे ये बताओ तुम लोग, हैं? मैम कम चीज में ही संतुष्टि रखनी चाहिए। ओहो, यस मैम। बड़ी शैतान है तू है। मैं संतुष्ट हूँ, बट आप लोग नहीं छोड़ना, ठीक है ना, एंड तक रहना साथ, ठीक है। ओके मैम। चलिए बाय। ध्यान रखिए, बाय बाय, गुड नाइट मैम। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट मैम। गुड नाइट, गुड नाइट।